मेरा टॉपिक था मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मीनिंग क्या होता है? इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरियस आइटम्स फ्रॉम सम एवरेज मीन। मतलब अब हो सकता है कि आपने मीन निकाला हो सकता है मीडियन निकाला हो। तो मीन या मीडियन जो आपकी सेंट्रलाइज्ड वैल्यू आ रही है, एक एवरेज वैल्यू आ रही है, उससे हटकर मतलब हमारी जो वैल्यूज हैं, ऑब्जर्वेशन है, वो कितना डेविएट करी हुई है, कितनी वेरिएबिलिटी है उनमें, तो वो डिफरेंस निकालना है और उन सब का फिर से अर्थमेटिक मीन लेते हैं, उसको मीन डेविएशन बोलते हैं। मीन डेविएशन का मतलब क्या होगा? सपोज मैं आपको देखूं कि इफ x1 x2 xn be n items and a be average, ए हमने एवरेज मान ली। अब ये एवरेज क्या हो सकती है? पहले तो इसका मीनिंग समझो। व्हाट विल बी दिस एवरेज? एवरेज का मतलब क्या होगा? चाहे तो आप मीन निकाल लो और चाहे मीन डेविएशन मीडियन, आपने जो भी निकाल रखा है उससे वेरिएट करना है। जनरल फॉर्मूला लिखूं तो हम क्या कहेंगे? अगर इंडिविजुअल सीरीज हो तो और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो, मान लो इंडिविजुअल सीरीज है तो क्वेश्चन तो पुराना ही है। इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन में क्या था कि जितनी भी एक्साइज हैं, ये x1 x2 xn, हर एक में से मीन का डिफरेंस करके मोड ले लो, क्योंकि हो सकता है कभी पॉजिटिव आए कभी नेगेटिव। इन सभी का जो xi माइनस ए की टेबल बनाओगे, उन सब का फिर दोबारा से सम करके और n से डिवाइड कर दूं, इसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन। ठीक है, जनरल फॉर्मूला। और अगर फ्रीक्वेंसी हो, मान लो आपके डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मीन डेविएशन क्या होगा? देखो, I1 to N तो लेंगे, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी थी तो यहाँ भी Fi बाहर आ जाएगा, अंदर xi माइनस ए रहेगा, नीचे सिग्मा Fi का होगा। और हमने एक बात और पढ़ी थी, सिग्मा Fi को क्या बोलते हैं हम? कैपिटल एन बी। तो आप इस रिजल्ट को दोबारा भी लिख सकते हैं, Fi इंटू xi माइनस ए बाय कैपिटल एन। अब ये भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगर मीन इज कैलकुलेटेड अबाउट मीन, अगर मीन के अबाउट हो तो हम मीन को हमेशा क्या लेते हैं? एक्स बार। तो हम क्या लिख देंगे? मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था कि जो भी एवरेज आए। फर्स्ट है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो आप पहले क्या करोगे? दिए हुए डाटा का मीन निकालोगे, फिर हर ऑब्जर्वेशन में से उस मीन को माइनस करोगे, उन सब का फिर से सम करोगे बाय एन, तो ये मीन डेविएशन आ जाएगी। ऐसे भी हो सकती है, और अगर फ्रीक्वेंसी हो तो क्या हो जाएगा? I1 to N, Fi साथ आ जाएगा, xi माइनस एक्स बार, नीचे सिग्मा Fi कह लो या n, वेयर n इज I1 to N सिग्मा Fi। तो ये आपका मीन डेविएशन है। सेकंड देखो, इसी तरह से इफ मीन डेविएशन इज कैलकुलेटेड अबाउट मीडियन, अगर इसको मीडियन के अबाउट कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा? देखो, मीन डेविएशन ब्रैकेट में अब एक्स बार नहीं लिखते हम, मीडियन ही लिख देते हैं। वो क्या आएगा? जो भी आपका मीडियन आया, हर एक xi में से उसको माइनस कर दो और सबका सम कर दो डिवाइड बाय n। और अगर बोला जाए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये है इंडिविजुअल के लिए, और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फिर xi इंटू xi माइनस मीडियन और साथ fi आ जाएगा, और fi आ जाए तो हम कैपिटल N लिखते हैं, जो हम बार बार बताते हैं, कैपिटल N इज सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा।
क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट करेंगे। अगर मैं आपको ये बोलूं फाइंड फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मी फॉर डाटा, तो बेटे हम सारा काम इकट्ठा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि सारी की सारी पहले टर्म सोल्व। अब ये तो इंडिविजुअल डाटा क्या दिया हुआ है देखो, ये डाटा आ गया 38 70 48 40 42 55 63 46 54 एंड 44, टोटल 10 का डाटा दिया हुआ है। तो पहला काम तो सिंपल है, मुझे मीन ही निकालना है, क्योंकि मीन डेविएशन किसके अबाउट चाहिए, मीन। ये दोबारा मीन वर्ड क्यों लगता है, क्योंकि आप सिग्मा कर रहे हो सबका और बाय एन, तो ये डेविएशंस का मीन है, और वो अबाउट मीन भी हो सकता है और अबाउट मीडियन भी। तो मीन क्या आएगा, सभी वैल्यूज को ऐड कर दूं, +46 +54 +44, हमने ऐड कर दी सारी गिवन वैल्यूज को, टोटल 10 थी, 10 से डिवाइड कर दिया, इन सब का सम आ गया 500। तो 500/10 50 इज योर मीन। अब हमें मीन 50 मिल चुका है। अब मीन डेविएशन के लिए क्या करना है देखिए, टेबल बनाएंगे xi, पहले xi लिख दो सारे जितने भी थे, चाहे जैसे भी दिए होते, 38 70 48 40 42 55 63 46 54 44, इस टाइप से डाटा था। xi माइनस एक्स बार पहले निकालेंगे, फिर उसका मोड कर देंगे। 38 में से 50 जाए -12, 70 में से 50 जाए 20, 48 में से 50 जाए -2, 40 में से 50 जाए -10, 42 में से 50 जाए -8, 55 माइनस 50 5, 63 माइनस 50 13, 46 माइनस 50 -4, 54 माइनस 54, 44 माइनस 50 -6, सारी टर्म्स आ गई। नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड हर एक वैल्यू का, तो -12 विल बिकम 12, 20, 2, 10, -8 विल बिकम +8, +5, +13, 4, 4 और 6, ये सारी टर्म्स निकाल दी। अब आपका क्वेश्चन क्या है, सिग्मा करो एक्स आई माइनस एक्स बार के मोड का I1 to 10। ये क्यों कर रहे हैं, एफ आई तो है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी सिंगल नंबर से, सिंगल नंबर से तो हम ऐसे ही करते हैं। तो 12 + 20 + 2 इन सबको जोड़ोगे, ये आ रहा है 80। नाउ मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार क्या हो जाएगी, 84 डिवाइडेड बाय n कितना था 10, तो दैट इज 8.4 इज आंसर। तो हम ऐसे मीन डेविएशन निकालते हैं, हर एक वैल्यू को डेविएट करके चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, mean deviation about mean of the following numbers। अब दो दिए हुए हैं और मीन डेविएशन दो का दे दे, मान लो टेबल में, तो अब दोनों का अलग अलग निकाल के कंपेयर करके दिखा रखा है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट, पहले मैं सिंपल वाले करा रही हूँ फिर फ्रीक्वेंसी वाले कराऊंगी। कंप्यूट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर फॉलोइंग डाटा। अब मीन डेविएशन कैसे निकालनी है, अबाउट मीडियन। तो पहले मुझे डाटा दिया हुआ है, काम तो हम डाटा से ही स्टार्ट करेंगे। डाटा इज गिवन 36 72 46 42 60 45 53 46 51 49।
ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है 36, 72, 46, 42, 60, 45। ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। ठीक है, ये हमने टर्म ले ली 46, 51 और 49। अब मुझे डेविएशन अबाउट मीडियन लेनी है। मीडियन करने के लिए क्या करते हैं सॉल्यूशन, पहले अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो ये बनेगा, देखो 36, इसके बाद आएगा 42, 45, 46, 46, दो बार है 49, 51, 53, 60, 72। टोटल वैल्यूज कितनी है? हेयर n इज 10, 10 वैल्यूज हैं। n इज इवन, इवन हो तो मीडियन किसके बराबर होगा? मीन ऑफ n by 2th and n by 2 plus 1th आइटम। अब n कितना है? 10, 10 by 2, तो मीन ऑफ 5th and 5 plus 1 6th आइटम। अब आपकी 5th आइटम 1 2 3 4, 5th इज 46 और 6th इज 49 by 2। ये आ जाएगा 46 plus 49 by 2, 47.5। ठीक है, ये आपका आया मीडियन। अब क्वेश्चन तो फिर से स्टार्ट होगा। अब आप लिखेंगे xi इज, पहले सारे xi लिख लो जो है, क्या क्या थे। अब अरेंज आपने कर रखे, अरेंज वाले ही लिख दो चाहे। 36, 42, 45, 46, 46, 49, 51, 53, 60, 72। ये सारा डाटा लिख दिया। अब आपने यहाँ पर लेना है एक्स आई माइनस, अब एक्स बार नहीं है तो मीडियन ही लिख दो, कोई बात। एक्स आई माइनस मीडियन 36 में से 47.5, तो ये बनेगा माइनस 11 42 माइनस 47.5 माइनस 5.5 45 माइनस 47.5 माइनस 2.5 46 माइनस 47.5 minus 1.5 again minus 1 49 minus 47.5 plus 1.5 51 minus 47 3.5 53 minus 47.5 5.5 12.5 24.5। सारे कैलकुलेट कर लिए। अब मुझे क्या करना होता है? एक्स आई माइनस मीडियन का मोड, तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे। 5.5, 2.5, 1.5, 1.5, इन सबका सम कर दो, सारे डाटा को ऐड कर दो। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज है, सबके पीछे 0.5 है, तो 5 तो यही हो गया, पीछे तो आ गया 0.0। 5 1 6, 6 और 5 11 2 13 13 और 1 14 15 16 16 3 19 19 and 5 24 2 20 0 आ जाएगी। 70 आ गया टोटल, तो टोटल सम इज 70। अब हमें क्या लिखनी है? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, दिस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एन, और वो हमने निकाला है कितना है? 70 बाय एन कितना है? 10, तो 7 इज द मीन डेविएशन। ठीक है, अबाउट मीडियन, ये क्या है? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, जो कि कितनी आ गई है आपके पास? 7 आ गई। तो इस टाइप से तो सिंपल क्वेश्चन है, चाहे मीन का हो चाहे मीडियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जिसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो। अभी तक आपको सिंपल डाटा दिया गया था नंबर्स का।
देखो, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर डाटा। मीन डेविएशन निकालना है और अबाउट मीन निकालना है, तो वो क्या है देखो, एक्स आई एफ आई। ये आपको टेबल दी हुई है बेटा। ठीक है, अब देखो 5, 10, 15, 20, 25, 7, 4, 6, 3, 5 ये दिया हुआ है। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो पहले हम डाटा लिखेंगे टेबल कोई। पहले आपको मीन भी निकालना पड़ेगा, तो पहले आप एक्स आई लिख दो बेटा। ये टेबल डायरेक्ट बनेगी 5, 10, 15, 20, 25। फिर लिखो फ्रीक्वेंसी 7, 4, 6, 3, 5। अब मीन निकालने का मेथड आपकी चॉइस है। एज्यूम्ड मीन मेथड लगाओ, शॉर्टकट मेथड लगाओ, जो आपका दिल करता है आप लगाओ। डायरेक्ट आपको लगता है कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लो। पहले एफ आई एक्स आई करोगे तो 35, 40, 90, 60, 125। अब देखो सिग्मा एफ आई कितना है, पहले 7, 4, 11, 11 और 6, 17, 17, 25। ठीक है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई ये कितना आता है, इसको भी चेक कर लो। ये आता है 350। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया 350, सिग्मा एफ आई आ गया 25। तो आगे की लाइन बाद में बनाएंगे, पहले हम यहाँ पर मीन निकालेंगे। एक्स बार किसके बराबर होगा, सिंपल मीन निकालने का मेथड जो 10th क्लास में करते थे। सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये क्वेश्चन 10th वाला करके उसके बाद 11th वाले पे आना है। सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, तो ये आएगा 350 बाय 25। 25 वन जा 25 और नीचे बच गया 10, 100, 25 फोर जा, तो ये आ गया 14। 14 आपके पास आ गया एक्स बार। तो अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, ये सारी लाइंस बनाते जाना है। अब ये आ गया, इसको साथ साथ ही चलते हो, मतलब टेबल बार बार ना लिखनी पड़े। एक्स आई माइनस एक्स बार 14 है, 5 माइनस 14 माइनस 9, 10 माइनस 14 माइनस 4, 15 माइनस 14 1, 20 इसमें से माइनस कर रहे हैं, 20 माइनस 14 6, 25 माइनस 14 11। ठीक है, अब एक्स आई माइनस एक्स बार का मुझे मोड चाहिए होता है, वो भी निकाल लो। मोड क्या आएगा, 9, 4, 1, 6, 11। इसके बाद मुझे क्या लिखना होता है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड। जो आपको बनाना है वो इसी में बनाते जाओ। अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, तो फ्रीक्वेंसी पे फिंगर रख लो और इस पर, ताकि गलती ना हो। 7 9 जा 63, 4 4 जा 16, 6 1 जा 6, 3 6 जा 18, 5 11 जा 55। अब आप यहाँ पे सम करो, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का सिग्मा, इन सब का 8, 158, ये आ गया 158। नाउ व्हाट इज मीन डेविएशन, जो उसने पूछ लिया, हमें तो वो चीज निकालनी है। अब हम लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन इज एमडी ऑफ एक्स बार, जिसको हम क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का सबका प्रोडक्ट एफ आई से करके
इन सब के सम को सिग्मा FI से डिवाइड कर दो, तो 158/25, 25 6 150, पॉइंट लगाएंगे तो 80, 25 3 75, 550, 25 2 50, 6.32 इज द आंसर। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें मीन डेविएशन, मीन भी हो सकता है आपको निकालना पड़े, फ्रीक्वेंसी टेबल दी हुई है, हो सकता है FI UI या FI DI का मेथड लगा के भी निकालना पड़े। यहां तक तो आपको मीन का पुराना क्वेश्चन करना है जो 10th क्लास में करते थे, उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है xi माइनस एक्स बार, फिर उसका मोड, फ्रीक्वेंसी थी तो हर एक को उससे मल्टीप्लाई, फिर सारी फ्रीक्वेंसी वाली टेबल का सम, और बाद में डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो, मीन डेविएशन, ये मीन से था, अब अगर मीडियन से भी आ जाए और क्वेश्चन हो फ्रीक्वेंसी का, तो काम वही करना है, पहले जो तो डाटा दिया हुआ है उस डाटा का मीडियन आपको निकालना आता हो। देखो उसमें मीडियन कैसे लेते थे, अगर टेबल में मीडियन हो तो फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन के अबाउट लेना है, और डाटा कैसे दिया हुआ है देखो, मैं डायरेक्ट टेबल ही लिख रही हूँ। XI है बेटा 6 12 18 24 30 36 42, ठीक है। इसके आगे FI फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये FI दिया हुआ है। अब पहले निकालना काम मेरा क्या है, मीडियन। अब जब डाटा सिंपल होता था तब तो हम टोटल वैल्यूज को अरेंज करके और n/2 और n/2 वैल्यू देखते थे, इसमें कैसे देखते हैं, टोटल n तो करो पहले, टोटल n कितना होगा, ये टोटल करने पे आ रहा है बेटा 68, ठीक है, n आ गया 68। अब मुझे 68 है तो हमें एक बात पता है, n इज 68 विच इज इवन, तो अगर मुझे मीडियन चाहिए तो वो किसके बराबर होगा, मीन ऑफ 68 का आधा 34, तो 34th एंड 35th वैल्यू। अब तुम्हें ये देखनी है 34th वैल्यू कौन सी है, 35th, इसको देखने का तरीका क्या सिखाया था जब ऐसा क्वेश्चन करते थे, तो 34th और 35th वैल्यू हो, तो बेटे जब 34th 35th वैल्यू देखनी हो तो CF निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 4 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 15 53 प्लस 10 63 प्लस 5 68। अब देखो 34th और 35th, 20 के बाद जितने भी है 38 तक सभी की वैल्यू कितनी है 24, तो 34th की भी वैल्यू 24, 35th की भी 24/2, तो 48 का हाफ वापिस 24 आ गया, तो अब मीडियन आ गया 24। अब मुझे क्या करना है, XI माइनस मीडियन, मीडियन कितना है दैट इज XI माइनस 24, ये लाइन बना लेंगे, हर एक में से मीडियन घटाओगे, XI में से घटाना है FI में से नहीं, 6 माइनस 24 माइनस 18, 12 माइनस 24 माइनस 12, 18 माइनस 24 माइनस 6, 24 माइनस 24 0, 30 माइनस 24 6, 36 माइनस 24 12, 18, ये हमने टेबल ले ली। फिर मुझे क्या करना होता है, XI माइनस मीडियन का मोड, तो 18 12 6 0 6 12 18,
अब फ्रीक्वेंसी गिवन थी तो मुझे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीडियन, 18 4 जा 72, 12 7 जा 84, 9 6 जा 54, 18 0 जा 0, 15 6 जा 90, 12 10 जा 120, 18 5 जा 90। सारी वैल्यूज लिख ली। अब आपको यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स आई माइनस मीडियन इसकी वैल्यू सबका टोटल करनी है। ये टोटल बन रहा है आपका 510। तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन का मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई तो 68 थे और वो है 510। अप्रोक्सीमेटली 7.5 इज द आंसर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि मीन डेविएशन निकालना हो तो मीडियन भी निकालना पड़ सकता है। क्लास इंटरवल का क्वेश्चन हो तब भी आपको आता है। इंटरवल क्लास दी जाएगी, पहले क्लास मार्क एक्स आई निकालोगे, फिर एक्स आई एफ आई से मीन निकालना है, मीन निकालोगे, मीडियन निकालना है तो सी एफ लेकर चुनोगे मीडियन क्या है। फिर जो भी आपका आ गया, चाहे तो मीन आया चाहे मीडियन आया, आपने उसको हर एक एक्स आई में से माइनस करना है, फिर उसका मोड लेना है, फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करना है और इस फॉर्मूला में पुट करना है, तब क्वेश्चन प्रॉपरली सोल्व होगा। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ ताकि 15.1 एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर सी। नेक्स्ट दिया हुआ है फाइंड मीन डेविएशन हमें फॉलोइंग डाटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन बोथ निकालना है। डाटा क्या दे दिया, मार्क्स जिसको हम एक्स आई मान लेंगे ऑफ स्टूडेंट्स किस रेंज में है, मार्क्स दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये आपको इंटरवल दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी एफ आई, 5 8 15 16 एंड 6 ये दिया हुआ है। अब मेरे को पहले तो मीन निकालना है। अगर मुझे मीन निकालना हो तो ये तो क्लास मार्क थी, हम इसका क्लास मार्क एक्स आई निकालेंगे। 0 और 10 के बीच का 5, 10 प्लस 20 बाई 2 15, 20 प्लस 30 बाई 2 25, 35 45। हमने ये एक्स आई निकाल दिया। मुझे लग रहा है डाटा लार्ज है, तो अगर मैं एक फॉर्मूला लगा दूं यू आई इज एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन ए बाई एच, जिसमें ए तो मान लो 25 और एच आपका हो गया 10। तो क्या बनेगा देखो, 5 माइनस 25 माइनस 20 बाई 10 माइनस 2, 15 माइनस 25 माइनस 10 बाई 10 माइनस 2 माइनस 1, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 और 10 बाई 10 1, 45 माइनस 25 20 बाई 10 2। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई, यू आई आ गया। मीन निकालने के लिए आसान कर दी हूँ, सिग्मा एफ आई यू आई कर दो। एफ आई को यू आई से -10 -8 0 16 6 2 12, सिग्मा एफ आई यू आई निकाल लो। 10 आ गया, सिग्मा एफ आई यू आई 10। तो पहले आप मीन निकालो, एक्स बार क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। ए कितना था 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इज 10
मल्टीप्लाई एच भी 10 डिवाइडेड बाई सारी सिग्मा एफ आई कितनी थी, उनका भी सम कर लो। जो सारे सिग्मा एफ आई थे वो 50 हैं, ये आ जाएगा 25 प्लस 2 27 आ गया आपका मीन। अगर मीन 27 है तो अब फिर लिखोगे एक्स आई माइनस 27, एक्स बार है जो। अब 27 हर एक एक्स आई में से 5 माइनस 27 माइनस 22 का मोड भी कर दो साथ के साथ, स्पेस कम है इसलिए मैं इकट्ठा लिख रही हूँ मोड, ठीक है। 22 फिर क्या बनेगा 15 माइनस 27 माइनस 12 है तो मोड कर देंगे प्लस 12, 25 माइनस 27 प्लस 2 लिख देते हैं माइनस 2 का, फिर 8 और फिर 18, 22 12 2 8 और 18 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड, ये एक्स बार 27 था। अब फ्रीक्वेंसी पर फिंगर रखो 5 और एक्स आई माइनस 22 मल्टीप्लाई 5 110, 8 मल्टीप्लाई 12 96, 15 मल्टीप्लाई 2 30, 16 मल्टीप्लाई 8 128, 6 मल्टीप्लाई 18 108। अब इन सब का सम कर दो, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का सम देखो कितना आता है। फोर 472, ये आपका सम आ गया। तो अब आप क्वेश्चन क्या लिखेंगे, मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार कितनी आ गई 472 बाय 50, 59 जा 450 तो 9 पे ही जाएगा ये, बाकी रह गया 22 पॉइंट लगाया, ये आ गया 9.44। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट इसने बोला, इसी क्वेश्चन में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो। तो मार्क्स कितने थे 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50। एफ आई थी 5 8 15 16 6, ये एफ आई थी। एक्स आई हमने निकाली 5 15 25 35 45। यहाँ तक तो सेम करना ही करना है, हर एक की फ्रीक्वेंसी और हर एक की मिड वैल्यू निकाली। सी एफ निकालो मीडियन के लिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 5 प्लस 8 13 13 प्लस 15 28 28 प्लस 44 44 प्लस 6 50। सी एफ निकाल लिया 50, ये सारी फ्रीक्वेंसी का सम 50 ही था। सी एफ आ गया 50। अब सी एफ 50 आने के बाद हमारा काम क्या होता है, मीडियन 25th और 26th वैल्यू के बीच में 50 का हाफ 25th है, तो 25th के सामने 25th तो ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 28, 20 तुम्हारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के मीडियन हम सिर्फ करते हैं n बाई टू, n बाई टू आ गया 25, 25 13 और 28 के बीच में है, तो 28 से 13 से लेकर 28, तो वो पूरी की पूरी साइकिल क्या हुई, देखो 10 से लेकर 20 तक तो 13 ही बच्चे थे, उसके बाद जितने भी बच्चे हैं 28 तक वो सारे किस रेंज में है 20 टू 38। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन निकालने के लिए क्लास आएगी, मीडियन क्लास यहाँ पे क्या आएगी 20 टू 30, एल कितना आएगा 20, एन बाई टू कितना है 25, सी एफ कितनी आएगी, सी एफ लेते हैं प्रीसीडिंग क्लास की, तो सी एफ कितना आएगा 13, और इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, ठीक है। तो पहले तो मुझे मीडियन का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। देखो मीडियन क्या होता था, एल प्लस n बाई टू माइनस सी एफ बाय एफ मल्टीप्लाई एच, तो L इज 20 प्लस n बाई टू इज 25 माइनस सी एफ इज 13, तो 25 माइनस 13 कितना आ जाएगा आपके पास 12, 12 बाई एफ, एफ कितना है 15 और मल्टीप्लाई में एच, एच कितना है 10, 120 बाय 15
तो 8 ज़ा ही आ जाएगा। 20 प्लस 8 28। ये आपका 28 आया मीडियन। अब आपको टेबल में क्या करना है, xi माइनस मीडियन, दैट इज xi माइनस 28। हर एक में से 28, 5 माइनस 28 माइनस 23 माइनस 13 माइनस 3 7 और ये बनेगा 17। फिर लेना है xi माइनस मीडियन का मोड, तो 23 13 3 7 17। फिर लेना है fi इंटू xi माइनस मीडियन, fi 5 वाली लाइन, 5 इंटू 23, ये आ गया। और अगर सबका टोटल करूं तो इनका टोटल आता है 478। तो अब आपके पास क्वेश्चन में क्या बच जाएगा, अगर मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन चाहिए थी इस क्वेश्चन में, तो वो क्या होगी, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीडियन का मोड बाय सिग्मा एफ आई, जो कि आपकी आई 478 और सिग्मा एफ आई कितना था 50। 478 बाय 50 9.56। देखो कितना फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। वहां पर क्या आई थी 9.44 और अब कितनी आई 9.56। तो ये दो आंसर्स हो गए आपके। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है वैल्यूज का। तो इस टाइप से आप एक्सरसाइज 15.1 कर